सत्ता और पर आपको ऐसा नहीं लगता कि आज के भी संबोधन में वो बोलेंगे कि हमने शिक्षा व्यवस्था को सुधारा है? अब बताइएगा ना क्या सुधारा है? यही सुधारा है ना कि बीपीएससी में धांधली हो गई, यही सुधारा है ना कि बिना पढ़े लिखे लड़के टॉप कर जाते हैं बिहार के, यही सुधारा है ना कि 10 वर्ष के छात्राओं के साथ बलात्कार हो रहा है, मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड में आपके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। आप आइए ना, अपने कार्यों पर बात कीजिए, आप क्यों पीछे की बात करते हैं? आप आइए, रोजगार पर बात कीजिए। आप कहिए कि बिहार एसएससी 6 वर्षों में कंप्लीट नहीं हुआ है, आप कहिए कि बीपीएससी जैसे एग्जाम में धांधली हो रहा है, आप कहिए कि जो सचिवालय का वैकेंसी नहीं निकला है, पटना में 10 साल से रोटी बेल रहा है लड़का, 15 साल से रोटी बेल रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है, ऐसे में बिहार की जो सियासत है वो काफ़ी गरमाई हुई है। जाप की अगर बात करेंगे तो जाप में जो भी कार्यकर्ता है वो काफ़ी एक्टिव इन दिनों दिखाई दे रहे हैं और रोजगार के मुद्दे पे, शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पे, स्वास्थ्य व्यवस्था के मुद्दे पे सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। आज खुद जाप के कार्यकर्ता हैं, वो कारगिल चौराहे पे प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। बेरोजगार का क्या बात है, क्या बात है, क्यों सड़कों पे क्यों उतरे हैं? क्या एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी जुमला फेंक रहे हैं डिजिटल रैली के माध्यम से, और हकीकत यह है कि हम भिक्षाटन करने को मजबूर हैं। हम भी बिहार के युवा हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, लेकिन हालात क्या ला दिए हैं? रोजगार के सारे अवसर बंद। 2 चुनाव बीत गए, सचिवालय का वैकेंसी नहीं आया। 2 चुनाव बीत गए, अभी तक बिहार एसएससी कंप्लीट नहीं हुआ। किसका दोष है? भिक्षा मांगने आए हैं आप? आज हम लोग मजबूरन जो जुमला फेंकेंगे, बार बार हर चुनाव में हमारे सामने बेरोजगारी भत्ता तो तमाम जुमले फेंके जाते हैं, लेकिन हकीकत कहीं उससे कोसों दूर होता है। तो आज उसी के खिलाफ हम लोग सड़कों पर भिक्षाटन कर रहे हैं, लोगों से भीख मांग रहे हैं, और हम बेरोजगारी की सरकार से भीख मांगते हैं कि हमको रोजगार दिया जाए, हमको भी जीने का अधिकार है, हमको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। और इसी डिमांड को लेकर फाइनल ईयर के छात्रों को मौका दिया जाए, दरोगा की जो वैकेंसी निकले उसमें, उसके साथ एसटीईटी के अभ्यर्थियों के लिए, दरोगा के अभ्यर्थियों के लिए, अभी जो शिक्षक अतिथि शिक्षक का जो आंदोलन था उसके समर्थन में, तो तमाम जो आंदोलन हो रहे थे उन सबको एकजुट करके राज्य भर में हम लोगों ने आज भिक्षाटन का कार्यक्रम हर किया। वक्त आप लोग प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांगों को लेकर, कभी पत्र लिखते हैं, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन कोई असर क्यों नहीं? ये लोकतंत्र है। हम जानते हैं कि जो सत्ता में है वो कुंभकर्णी नींद में है, वो सोए हुए हैं। उनको पता है कि ये लोग कुछ भी कर ले, हम जो चाहेंगे वही होगा। टीवी के माध्यम से, डिजिटल के रैली के माध्यम से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करें, लेकिन हम रोजगार के सवाल को बहुत मजबूती से पकड़े हुए हैं और इसको जीने और मरने का सवाल बनाकर हम सरकार के सामने रखेंगे। चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो बिहार के सरकार हो, दुनिया भर में बेरोजगार युवा एक हो चुके हैं और हम अपने रोजगार के सवाल को ही सबसे बड़ा सवाल मानेंगे, बिहार के चुनाव में भी और हिंदुस्तान के चुनाव में भी। आपके हाथों में कटोरा नहीं है उसका? जी, हम लोग यहाँ पे आए हैं बेरोजगारी की समस्या को लेकर। आज जो बिहार में स्थिति है, आज यहाँ पे लोग बेरोजगारी से इतने मजबूर हो चुके हैं, इतने भयावह सीन है कि आप सोच नहीं सकते हैं। यहाँ पे जो एमएसएमई, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज होता है, वो पूरी तरह से सरकार के द्वारा ठप किया जा सकता है। अगर आप ग्राफ देखेंगे तो 2017 से लेके जितने भी ग्राफ है वो हमेशा गिरते ही गए और 2020 में आके वो पूरा खत्म हो गया है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो कि एक बहुत बड़ा पैमाना होता है रोजगार पैदा करने के लिए, आज वो पूरी तरह से इस मोदी सरकार के कारण, उनके फैसलों के कारण ये पूरी तरह ठप हो चुका है और यहाँ बेरोजगारी बढ़ चुकी है। आज नीतीश कुमार का वर्चुअल रैली है और उस संबोधन में वो ये चीज भी जरूर कहेंगे कि हमने शिक्षा व्यवस्था को सुधारा है, तो आप लोग सवाल खड़े करें। जी, नीतीश कुमार तो बोलने के लिए बहुत कुछ बोल देते हैं, उनके कहने में तो कुछ जाता है नहीं। वो तो पिछले 15 साल से बोल रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, तो ना आज तक ना कोई आईटी इंडस्ट्री खुली, ना कोई आईटी सेक्टर खुला या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुली कि यहाँ के लोग यहाँ पे चलते रोजगार की तलाश में कहीं जाना नहीं पड़े। पलायन तो होता ही रहा है, चाहे इसकी सरकार रही हो या किसी और की सरकार रही है, सिर्फ जुर्मों की सरकार रही है और नीतीश कुमार तो धुएं में खोए रहते हैं। 30 साल बनाम 3 साल, पप्पू यादव आपके जो अध्यक्ष है वो कहते हैं, कैसे बदलेंगे? क्या रोड मैप क्या है आप लोग? जी, नेताजी का रोड मैप है कि क्या बोलते हैं, जो हम लोग के पास जो बाढ़ आपदा होती है, जिसमें बाढ़ आपदा होती है तो एक कार्य होता है कि मछली, उसको मछली विभाग में उसको मछली उत्पादन में या मछली फिश फार्मिंग में उसको यूज़ किया जा सकता है। फिश बॉल तैयार होता है, नेताजी ने हमने बताया कि फिश बॉल बनाया जा सकता है जिससे रोजगार पैदा हो सकता है और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिस पे काम किया जा सकता है, लेकिन सरकार इस पर सोचेगी तब ना। विशाल, क्या इसे चुनावी स्टंट नहीं माना जाए?
चुनावी स्टंट डिजिटल रैली हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं। चुनावी स्टंट तो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं ना। आप 5 साल कहाँ थे? आप बेरोजगारों का सामना तो कीजिए, आप हमसे वार्ता कीजिए, हम बता देंगे कि बिहार में क्या हालात। और आपको ऐसा नहीं लगता कि आज के भी संबोधन में वो बोलेंगे कि हमने शिक्षा व्यवस्था को सुधारा है? अब बताइएगा ना क्या सुधारा है। यही सुधारा है ना कि बीपीएससी में धांधली हो गई, यही सुधारा है ना कि बिना पढ़े लिखे लड़के टॉप कर जाते हैं बिहार के, यही सुधारा है ना कि 10 वर्ष के छात्राओं के साथ बलात्कार हो रहा है। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड में आपके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। आप आइए ना, अपने कार्यों पर बात कीजिए। आप क्यों पीछे की बात करते हैं? आप आइए, रोजगार पर बात कीजिए। आप कहिए कि बिहार एसएससी 6 वर्षों में कंप्लीट नहीं हुआ है। आप कहिए कि बीपीएससी जैसे एग्जाम में धांधली हो रहा है। आप कहिए कि जो सचिवालय का वैकेंसी नहीं निकला है। पटना में 10 साल से रोटी बेल रहा है लड़का, 15 साल से रोटी बेल रहा है। हालात बहुत दयनीय है। रूम रेंट को लेकर क्या कुछ नहीं सहना पड़ा। प्रमुख मांगे क्या है आज की? प्रमुख मांगे ये है कि हमारे रोजगार के सवाल को, छात्र के सवाल को, युवाओं के सवाल को प्रमुखता दिया जाए। डिजिटल रैली पर जुमला नहीं अब चलेगा। आप ऐसे ही खड़ा रहेगा? हम हर वक्त युवाओं को जगाने के लिए, छात्रों को जगाने के लिए जो हमारा मूल सवाल है वो केवल रोजगार के सवाल हो, और तमाम सवालों को पीछे धकेल कर हम इसको मजबूती से पकड़े रहे। मजबूत विकल्प और बढ़िया विकल्प कब तक आए? मजबूत विकल्प है और लोग देख रहे हैं, और तमाम आंदोलन इसकी साक्षी है। 9 तारीख को फिर आंदोलन है। 5 तारीख को 5 बजे 5 मिनट के लिए आंदोलन हुआ, दुनिया ने देखा। आज भी आंदोलन हुआ राज्यव्यापी भिक्षाटन का, और उसके साथ साथ 7 तारीख को आज आंदोलन है, 9 तारीख को फिर आंदोलन है। हम लोग सरकार के नाक में दम कर देंगे जब तक हमारे रोजगार के सवाल पर बात नहीं होगी। चलिए, सरकार के नाक में दम कर देंगे जब तक इनकी बात सुनी नहीं जाएगी और रोजगार नहीं मिलेगा। ऐसा ही तमाम अपडेट्स आपको एचएस बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।